असा यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, अनकरीब अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा, यानी मकाम शफात पर फायज करेगा। दूसरे मुकाम पे फरमाया वला तनफ़उ शफात इंदहु, अल्लाह की बारगाह में किसी की शफात नफ़ा नहीं देगी। अब जो इनकार करने वाले हैं वो इतनी आयत पढ़ के कहते हैं कि शफात कोई नफ़ा नहीं दे सकती। आगे अल्लाह ने फरमाया इल्ला लिमन आसिन लहू, मगर जिसको अल्लाह ने शफात करने की इजाजत दी होगी उसकी शफात नफ़ा देगी। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि महबूब हमने आपको मकाम महमूद यानी मकाम शफात अता की। और एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि महबूब चाहो तो हक़्क़े शफात ले लो और चाहो तो आधी उम्मत को बगैर हिसाब के बख्शते हैं और आधी का हिसाब लेते हैं। मेरे हजूर फरमाते हैं मैंने आधी उम्मत का सौदा नहीं किया, मैंने हक़्क़े शफात लिया। कुर्बान जाएं हजूर की रहमत लिल आलमीन पे। हजूर ने आधी उम्मत का सौदा नहीं किया। अगर आधी उम्मत बगैर हिसाब के बख्शी जाती और बाकी आधी में से कोई मेरे हजूर को आवाज देता कि या रसूलल्लाह मेरी मदद करो, तो वादे के मुताबिक बात पूरी हो चुकी होती कि आधी तो बख्शी गई है, आधी का तो हिसाब होगा। और जब हिसाब पे आ गई बात तो फिर किसकी बने। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। अगर वो अदल करने पे आ जाए, हिसाब लेने पे आ जाए तो फिर किसकी बने। अमल जितने भी करो उनके ऊपर मान नहीं करना, उनके ऊपर नाज नहीं करना। नाज किस पे है? अल्लाह के फजल पे। नाज किस पे है? अल्लाह की रहमत पे। नाज किस पे है? हजूर का उम्मती होने पे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे और हमारी बिगड़ी बनेगी। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजूर ने आधी उम्मत का सौदा नहीं किया, हक़्क़े शफात लिया। इसलिए कि आधी तो बख्शी गई बगैर हिसाब के, तो बाकी आधी का क्या बनेगा। तो मेरे हजूर ने हक़्क़े शफात ले लिया है कि आधी क्या शफात करके सारी उम्मत को बख्शवाऊंगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, महशर का नक्शा ही बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफात का ताज पहन के आएंगे तो बड़े बड़े गुनाहगारों को अपनी रहमत में छुपा लेंगे।